नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। वह घर से निकलने से पहले अपनी मां से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद रोड शो करते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सिसोदिया के साथ उनके हजारों समर्थक भी थे। सभी हेडक्वार्टर के पास धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रोटेस्ट बढ़ता देख पुलिस ने धारा 144 लगा दी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और आप सांसद संजय सिंह सहित कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया है। मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जा सकता है। यह बेहद निराशाजनक है। इधर सीबीआई ऑफिस के बाहर पहुंचे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिसोदिया ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताते हुए कहा कि वो देश के लिए शहीद हो गए थे। हम तो झूठे आरोपों के लिए जेल जाना बहुत छोटी सी चीज है। सिसोदिया को 11 बजे दिल्ली के लोधी रोड पर सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचना था, लेकिन वे करीब 15 मिनट लेट पहुंचे। सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले सिसोदिया ने 2 बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं टीवी चैनल में था, अच्छी सैलरी थी, एंकर था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। सब छोड़कर केजरीवाल जी के साथ आ गया, झुग्गी झोपड़ी में काम करने लगा। आज जब ये मुझे जेल भेज रहे हैं तो मेरी पत्नी घर पर अकेली रहेगी। वो बहुत बीमार रहती है। बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आपको ध्यान रखना है। आपसे कहना चाहता हूं कि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझे प्यार है। यह मत समझना कि शिक्षा मंत्री मनीष चाचा जेल चले गए तो छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं होने वाली। उतनी मेहनत करना जितनी मुझे उम्मीद है। मन लगाकर पढ़ना, अच्छे से पास होना। अगर पता चला कि हमारे बच्चों ने लापरवाही की है तो मुझे खराब लगेगा। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं खाना छोड़ दूंगा। पूछताछ के लिए निकलने से पहले सिसोदिया ने कहा कि आज फिर सीबीआई ऑफिस जा रहा हूं। सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं। भगत सिंह के अनुयायी हैं। देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना छोटी चीज है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। पूरा सेट तैयार किया है सीबीआई ने, जिसका जवाब देना होगा मनीष सिसोदिया को। आज हमारी बातचीत हुई थी कि कुछ लोग मनीष जी के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर तक जाएंगे। उसमें मेरी गाड़ी थी, हमारा नाम था, कुछ विधायक साथी थे। तो पुलिस से अब बात हो गई है। उनके सीनियर ऑफिसर्स ने बोला मनीष जी के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहे हैं। उनकी गाड़ी आगे जा चुकी है। अब आप जा चुकी है, कोई बात नहीं, उनको ज्वाइन कर लेंगे वहीं पे लोधी रोड सीबीआई मिलेगा। फिर कैसे सपोर्ट करेंगे? अब देखिए कोई बात नहीं है, बाहर से करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। दिन भर बाहर बैठेंगे, दिन भर रहेंगे वहाँ पर? अब देखिए जब तक रह पाएंगे तब तक रहेंगे। जब उठा के फेंक देंगे तो फेंक जाएंगे। इस पूछताछ को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए पूछताछ नहीं है, ये गिरफ्तारी होगी और कई महीनों तक मनीष जी जैसे बता के गए हैं उनको बंद रखा जाएगा। किसी तरीके से पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है, मगर दबेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है जब कर नहीं तो डर क्यों? देखिए डरने वाली बात तो ये है कि अदानी जी की इंक्वायरी की मांग पूरा देश कर रहा है। हजारों करोड़ का काला धन ले जाके विदेशों में गए, वहां से फिर शेल कंपनीज के बहाने वापस आया। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? क्यों सरकार डर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ, भाई क्यों डर रहे हैं? चाचा लगते हैं तुम्हारे अदानी। जब कर नहीं तो डर क्यों? हम भी पूछना चाहते हैं। अब वो तो कह रहे हैं पिछली बार भी गिरफ्तारी की बात आप कह रहे थे, आप माहौल बना रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार नहीं हुए और लोग हमारे गिरफ्तार नहीं किए। पिछली बार गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ तो उस वक्त सरकार डर गई थी। तो ये थे सौरभ भारद्वाज, जो आप नेता हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले जब पत्रकारों ने इनसे बातचीत की तो इन्होंने कहा कि ये पूछताछ नहीं है, ये गिरफ्तारी है और हम वहाँ पर जा रहे हैं। जब तक हमें उठाकर फेंक न दिया जाए हम वहाँ रहेंगे। उठाकर फेंक देने का मतलब ये है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन जब इन्हें हटाएगा तभी हटेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह बीजेपी नेता, दीपक पांडे आप प्रवक्ता और दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं।
दीपक पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले से आभास कैसे है? जी दीपक जी। दीपक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह जी के पास जाना चाह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि यह पूछताछ नहीं है, यहां सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र भाई, देखिए, चोर के तिनके वाली दाग की बात है। अगर आपने चोरी नहीं किया, आपने गलत नहीं किया, फिर आप डर क्यों रहे? और आपने जिस प्रकार से आज जो आपने रैलियां निकाली और आपने बापूजी का जिस प्रकार से आपने अपमान करने का काम किया, अरे भाई, आपके ऊपर आरोप है, दारू का आरोप है, कोई आपके ऊपर कोई अच्छा चीजों की आरोप नहीं है कि आपने बापू के पास जाके आपने, जबकि बापू का ही सिद्धांत था कि दारू विरोध, और आपने दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से नई नीति लाने का आपने काम किया, आपने सरकार, आप तो ऐसी बातें कह रहे हैं जैसे कि बीजेपी शासित प्रदेशों में दारू नहीं बिकती है। आप महात्मा गांधी के वक्तव्यों का आपकी सरकार जहां पर है वहां पर अक्षरशः पालन करती है, ऐसा है क्या? देवेंद्र, नहीं देवेंद्र भाई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जहां हमारी सरकार है वहां हम दारू वहां नहीं बिक रहा, वहां भी बिक रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगे और आरोप लगे कि सीबीआई ने बुलाया दफ्तर पूछताछ के लिए, लेकिन जितना ताम झाम, जितना आपने देखा कि तमाम रैलियां निकाली, सभाएं करने की कोशिश किया गया, दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने का कोशिश किया गया, कानून व्यवस्था को खराब करने का काम किया गया, कोई वहाँ रैलियां नहीं हो रही थी या कोई सभाएं नहीं हो रही थी या दिल्ली की जनता की कोई भलाई की कोई बात नहीं हो रही थी। यहाँ तो आपको बुलाया गया, आपके ऊपर आरोप है, अगर आप गलत नहीं है तो आप जाइए। ये भी तो सुनने में आ रहा है कि चार्जशीट में नाम नहीं था। अगर चार्जशीट में अगर नाम नहीं होता, आरोपी नहीं होते, तो सीबीआई क्यों बुलाएगा? सीबीआई क्यों बुलाएगा? दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि उनका एफआईआर में नाम नहीं था, दर्ज नहीं किया गया, ये सारे मैं नहीं कह रहा सर, ये सब आप ही लोग कहते हैं, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। जो लोग कह रहे हैं, आज तो मीडिया के सामने आके पूरी नौटंकी करते हैं ये सारे लोग, तो ये भी बात वो मीडिया के सामने रखना था कि भाई देखो, ये कागज है, इससे हमारा नाम नहीं है, फिर भी हमको उठा के ले जा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कहा? उन्होंने क्या संदेश दिया? इमोशनल कार्ड चला, जो आज तक आम आदमी पार्टी चलते आए हैं। पहले हम गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, हमको बंगला नहीं चाहिए, फिर हम सब कुछ अपना लेंगे। यही आरोप था क्या? सीबीआई इसी आरोप के लिए बुला रही है, ये अलग बात है। वो नहीं लेंगे या लेंगे, उनकी नीति जो है, नीति और नियत में फर्क है ना जी देवेंद्र भाई। जो ये पहले बोलते हैं वो करते नहीं है, जो ये बाद में बोलते हैं वो कर जाते हैं। तो दिल्ली की जनता जो है अब फेंका हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है दीपक पांडे जी, आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोप, अभी तो सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, गिरफ्तारी की बात कहां से आ गई? आम आदमी पार्टी को सपना आया था क्या? जी दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी, जैसा कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है आबकारी नीति मामले में, शराब नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, लेकिन ये बातें हो रही हैं कि वो
गिरफ्तार होने जा रहे हैं, वहां पर सीबीआई इनको गिरफ्तार कर लेगी। जी, ये तथ्य कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवेंद्र कृष्णा जी, देखिए देखिए बड़ा हास्यास्पद है ये कि सबसे पहले तो ये कि जैसे ये प्रशासनिक निर्णय इनके थ्रू जो लिया गया है, तो पहली बार जैसे वो गलत था उसको निरस्त किया गया पहले तो इनके द्वारा खुद ही से। और दिल्ली शराब नीति की 2021-22 जो इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, जिसके तहत ये था कि कोई भी जो होटल्स, बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट रात को 3 बजे तक खुलने की इनको छूट मिलेगी और छत समेत किसी भी खुली जगह पर शराब जो है परोस सकेंगे। और खुले में परोसने की इससे पहले इजाजत नहीं होती, लेकिन इन्होंने इजाजत दी। चलिए जो भी जैसे भी है, इनके तरह से इनको लगता हो कि राजस्व इनका बढ़ेगा, उसको लेकर निर्णय इन्होंने लिया। उसके बाद में जब उस समय के जो मुख्य सचिव थे, उन्होंने ये पॉइंट आउट करके एलजी तक बात पहुंचाई और एलजी साहब थे, उन्होंने फिर दोबारा फिर उन पे आरोप लगाया कि इस तरीके से जो आप कर रहे हैं ये नीति के अनुकूल नहीं है और जो भी एक्साइज पॉलिसी के अगेंस्ट और एक्साइज जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रूल्स हैं उनके खिलाफ है चीजें। तो उसके बाद फिर किया गया, तो ये उसके तहत जो है सिसोदिया जी को सम्मन करके सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया और उसमें अगर ये पहले से पूर्वाभास करके और पहले से करके हौला मचा के जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि उचित है, क्योंकि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बुलाएंगे, वहां पर बुला करके जो पूछताछ करनी है पूछताछ करके जो उनके सवाल जवाब हैं उनके सवालात के जवाब देंगे जो भी उचित हैं। ये भी अपने तथ्यों के साथ साक्ष्य पेश करें और अगर ठीक है तो भाई वहां से निकल जाएंगे। जी, तो दोषी को सजा देने का है प्रावधान, इसके ना अगर ये दोषी नहीं होंगे तो क्यों ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। और प्रश्नों के जो सेट सीबीआई ने तैयार की है उसका अगर जो सही जवाब दे देते हैं और सीबीआई संतुष्ट हो जाती है तो गिरफ्तारी की नौबत ही नहीं आने वाली। फिर ये प्रोपेगेंडा जो फैल रहा है इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह जी, सवाल यह है कि कई नेता आम आदमी पार्टी के इसी तरह से जेल जा चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक बात जो जेल मंत्री हैं हमारे, उनकी दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को तो ये खटक ही रहा है, बीजेपी खटक रही है, सीबीआई खटक रही है कि कहीं न कहीं हमारे नेता पर कोई चार्ज ठोक करके उन्हें अंदर कर दिया जाएगा। क्यों, आपको नहीं लगता? जितेंद्र भाई, लोकतंत्र में, संविधान में जो लोग ये कहते थे कि उनको पूरा भरोसा है, विश्वास है, फिर वो क्यों डर रहे हैं? आज सत्येंद्र जैन की आपने बात किया, वो क्यों साल भर से जेल में है? क्या आपको क्या लगता है कि वो गलत नहीं किया और बिना गलत के वो जेल में बंद है? इतनी कानून, इतनी सारी जो सिस्टम है, क्या वो टोटल के टोटल वो क्या फेलियर है क्या? जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सत्ता चलाना चाह रहे हैं आज के डेट में, अब वो जमाना चला गया है। लोग जागरूक हो गए 2014 के बाद और आम आदमी पार्टी आज भी वही सोच रहे हैं जो यूपीए गवर्नमेंट में होता था कि 2 का 10 में बेच दो और 8 रुपए जो है उसको जो है हड़प जाओ। अब ये अब नहीं चलेगा। इस देश के हर एक नागरिक जो है जागरूक हो चुका है और देश आगे बढ़ चुका है। देश को विकास चाहिए, देश को रोजगार चाहिए। ये हेराफेरी लोगों से उनको आगे निकलना होगा देश को। जी, तो आपके कहने का तात्पर्य है कि आम आदमी पार्टी के जो वहां पर नेता है, जो सरकार है, वो सिर्फ हेराफेरी कर रही है, विकास का कार्य नहीं कर रही है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ देवेंद्र भाई। आप इतिहास उठा के देख लीजिए 2013 से लेके अब तक जितने भी काम किए हैं आम आदमी पार्टी, या तो काम किए नहीं, सिर्फ आरोप पे आरोप लगाए, और अगर जो भी काम उन्होंने किया हर जगह पे उन्होंने हेराफेरी करने का काम किया। चाहे वो आपको मैं बस खरीदने की बात करूं, चाहे वहाँ जो फ्री पानी जो मुफ्त में दे रहे हैं उसमें हेराफेरी करने की बात करूं, या बिजली जो मुफ्त में दे रहे हैं उन्होंने वहाँ पे भी हेराफेरी करने का काम किया है। तो इन सब मामलों में तो मुकदमा दर्ज होने चाहिए थे। तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे हर एक चीज खुल रहा है। इनकी शिक्षा जो है अब खुलना शुरू हो गया है। अब इनकी जो है सिर्फ आबकारी नीति में ही क्यों, जब इतने सारे घोटाले और हेरा फेरी चल रही है दिल्ली में, तो और क्यों नहीं? उसके लिए किसका इंतजार कर रही है सरकार? देवेंद्र भाई, हमारी सरकार, या आप ये कहिए एलजी साहब,
किसी चीजों की इंतजार नहीं कर रही है, सिर्फ वो समय का इंतजार कर रहा है। और ठीक समय आ जाए, ठीक समय आ जाए, यानी कि जैसे ही चुनाव नजदीक आए तब ये नहीं, जी चुनाव नहीं आ जाए। नहीं, ठीक समय यानी मुहूर्त क्या है ये तो बता दीजिए देवेंद्र भाई जी। बिना सबूत, बिना तथ्य कि अगर इनके ऊपर अगर कुछ करें, अगर जब इनके ऊपर आरोप है तब आप देखिए किस प्रकार से जुलूस निकाल के गए सीबीआई दफ्तर। और अगर नहीं, जो आप विद्युत वाले मामले में बता रहे हैं, बिजली वाले मामले में जो बात आप कर रहे हैं वो भी तो आरोप है, सीधा हमला कर देंगे। तो जब तक सबूत और इस लोकतंत्र पे और संविधान पे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, संविधान पे भरोसा है पूरा भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को भी भरोसा होगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं और मैं जानना चाहूंगा कि दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज भी हम तक पहुंच रही है। आपकी आ रही है आवाज? आपको आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब चर्चाएं थोड़ा सा जोरदार होनी चाहिए क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, पा रही थी, अब आ रही हैं। तो सवाल यह है कि अभी जो हमारे सुरेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी नेता, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हेरा फेरी कर रही है, इसलिए यह जांच, ये एजेंसियां लगी हुई हैं। ये केवल इनको विपक्ष, जो ये विपक्ष है, विपक्ष को ये हर समय बेकार ही समझते हैं। ये सोचते हैं जो है सबसे बढ़िया हम ही कर रहे हैं। अगर ये बताइए, इन्होंने 2 करोड़ की रोजगार की बात कही थी, आज अडानी के भक्त बने घूम रहे हैं ये लोग। और ये बीजेपी कहती है कि हमारे ऊपर कोई क्राइम नहीं। कितने रेप केस इन लोगों के ऊपर है, आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। ये लोग लोगों को बचाते हैं, दूसरे के ऊपर ये लोग इल्जाम लगाते हैं हर समय। और ये बिजली, अगर बिजली का इतना बड़ा मुद्दा था तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना क्यों दोबारा? एमसीडी में क्यों नहीं आ रहा? जनता ना, ये बात सभी लोग जानते हैं। नेता किसी को बना सकता है बेवकूफ, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं होती है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने वहां कोई काम करा होगा, जनता ने इनको दरकिनार करा है। हिमाचल में ये हारे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर सीबीआई ने, पहला सवाल मेरा आपसे यही था देवेंद्र भाई जी। हाँ, दीपक भाई ने भी ये कहा कि जो विपक्ष है वो समझ में नहीं आ रहा है, या एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी जीत लिए हैं तो गलत सोच रहे हैं दीपक भाई। सिर्फ ये तो कांग्रेस की नाकामी की वजह से 2-4-10 सीट ज्यादा आ गए। हम गलत सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और आपको दीपक भाई ये सोचना चाहिए, आपने जो दिल्ली की जनता ने जो आपके ऊपर भरोसा किया, आप उस पर खरा उतरने के बजाय आप तो दिल्ली की जनता को ठगने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस की नाकामी की वजह से आप सत्ता में बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, मेयर का इलेक्शन 1 साल बाद क्यों लड़ा गया? आप मुझे बताइए, 1 साल बाद क्यों लड़ा गया? आपके अंदर डर और खौफ नहीं था? आपके अंदर डर और खौफ था आम आदमी पार्टी का, इसलिए आपने 1 साल बाद इलेक्शन कराया। मेयर आपने नहीं बनने दिया, आपने मेयर नहीं भाग जाते मैदान में, वहां के सदन में हर समय लड़ाइयां होती रहती हैं आप लोगों के। जितने का काम किया एमसीडी में, और तमाम फायदा कितने दिन कर लोगे? हिटलर भी एक दिन, हिटलर का भी एक दिन समय खत्म हो गया था। हिटलर का और सद्दाम हुसैन का भी एक दिन समय खत्म हो गया, एक दिन आप लोगों का भी हो जाएगा। इतना घमंड और गुरूर मत कीजिए अपने आप पे। ये जो युवा आप है ना, एक दिन बुढ़ापे की ओर आप भी अग्रसर हो जाओगे। चलिए ठीक है, बात मनीष सिसोदिया की हो रही है। मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई हेडक्वार्टर में मौजूद है। सुरेंद्र जी, दीपक जी, इस समय मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर में सीबीआई के प्रश्नों का जवाब दे रहे होंगे। सवाल यहां पर यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी को यह कैसे पता चल गया? क्या सपना आया था कि सीबीआई इनको गिरफ्तार कर लेगी? वो तो पूछताछ के लिए बुलाई थी, गिरफ्तारी वारंट थोड़ी जारी की थी। सर, पूछताछ के लिए बिल्कुल बुलाया है उनको, और सब सम्मान गए हैं। जनता ने उनको वहां का नेता बनाया है, मंत्री बनाया है जनता ने वहां। वो जनता के साथ गए हैं, उनको जवाब जनता को देना है। सीबीआई उनसे क्वेश्चन पूछ रही है, जनता की जगह खड़े होकर वो देंगे। कल अगर गलत होंगे तो जनता उनको जवाब देगी। और रही जो गिरफ्तारी की, ये तो बीजेपी वालों का काम है, हर समय अपने विपक्ष को गिरफ्तार कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे हैं? क्या आप महाराष्ट्र में देखिए, वहां पे उन्होंने क्या करा शिवसेना के साथ। आप अखिलेश यादव जी की सरकार के साथ तो क्या कर रहे हैं आप? पूछताछ के लिए तो सीबीआई ने बुलाया। ठीक है। दिनेश सिंह जी, ठीक,
ठीक है, एक बार दीपक फिर भाई, दीपक जी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में नहीं बुलाया है, सीबीआई ने अपने दफ्तर बुलाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ देवेंद्र जी कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बेस पर बुलाया गया है। मुख्य सचिव की इस वक्त की रिपोर्ट ये थी कि नई एक्साइज पॉलिसी जो लागू की थी वो जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, बिजनेस एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया था। और टेंडर के बाद में 144 करोड़ रुपए का गैर वाजिब लाभ जिनको टेंडर मिला उनको दिया गया, जिससे कि 144 करोड़ के राजस्व का सरकार को नुकसान हुआ। उसके बेस पर सीबीआई ने इनको इंक्वायरी के लिए बुलाया। इनके जवाब ये उचित दे दें तो उसका तो बरी है, तो इसके पीछे इतना होल्ला क्यों मचाना है? जी, बात तो यही है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार अटक जा रहे हैं, नहीं तो ये जवाब उन्हीं से ले लेते कि इस तरह से क्या है। अभी बार बार उनसे संपर्क टूट जा रहा है। हाँ, हो सकता है देवेंद्र भाई, उनका संपर्क तो टूटना ही है जी, क्योंकि जो गलत किए हैं उसका जवाब तो जनता को देना होगा ना। तो जो जनता को जवाब क्यों कैसे देंगे? वो सामना ही नहीं आना चाह रहे हैं ताकि जनता को जवाब देना ना पड़े। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया वहां पर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, जिस तरह से जुलूस निकला है, जिस तरह से राजघाट गए हैं, माताजी का आशीर्वाद लिए हैं, उसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, ये क्या दर्शाता है? जी दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये क्या दर्शाता है? देखिए, माताजी का आशीर्वाद लेना तो अच्छी बात है कि ठीक है, माताजी का आशीर्वाद लेके जाएंगे तो उसमें है कि गलत अगर होगा तो गलत होगा, अच्छे होंगे तो ठीक से मतलब बाइज्जत बरी होके वहां से वापस आएंगे जी। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने ये किया कि ठीक है कि पहले लाव लश्कर लेकर के इस तरीके से जा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई जंग लड़ने जा रहे हो, तो इसमें कहां पर क्या ठीक है जी। और बाकी जैसे कि जहां तक जैसे कि जाना सीबीआई और ये जो बाकी जो संस्थाएं हैं जो बुलाती हैं तो किसी पक्ष पर सभी को बुलाती हैं। बहुत से लोगों का मतलब लिस्ट आपके बहुत सारे मिल जाएगी, आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं इस विषय में, ठीक है, कि बहुत से जो भाजपा के नेता हैं उनको भी बुलाया जाता है। ठीक है, ठीक है। दीपक पांडे जी से हमारा पुनः संपर्क हो गया है, बार बार कट जा रहे हैं आप, ये अच्छे लक्षण दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है। दीपक पांडे जी को मोर्चा कस के संभालना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, और नेटवर्क में बराबर बने रहिए, क्योंकि जवाब आप ही को देना है कि इतने लाव लश्कर के साथ निकलना क्या वाजिब था? सीबीआई पूछताछ के लिए जा रहे थे, बिल्कुल सीमा पर जंग लड़ने नहीं सर, सीमा पर जी सर। अगर हम गलत होते तो हम भी अकेले जाते, मांडवाली कर लेता आदमी कोई भी। हम जनता ने हमें चुना है, हम जनता के साथ हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे हम जनता के साथ? सीबीआई बुलाएगी तो जनता को लेके जाएंगे, सीबीआई बुलाएगी तो जनता को लेके जाएंगे। आज मोदी जी क्यों नहीं आज मोदी जी संसद में क्यों नहीं बात कर रहे हैं जी? हमने जनता के हक की बात करी है, नहीं सीबीआई ने बुलाया है ना, बात करी जनता के लिए, जनता ने तो नहीं बुलाया ना दीपक जी, सीबीआई ने बुलाया है सर। अगर जनता के साथ गए, लेकिन अगर कोई जवाब देने तो अकेले गए ना अंदर जी। लेकिन ये प्रदर्शन कहाँ है प्रदर्शन कहाँ का समझा सकते थे कि आप लोग जाइए अपने घर जाइए, हम जा रहे हैं, जवाब देंगे, हम पाक साफ हैं, हम पाक साफ हैं जी। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी जी। देखिए, दीपक भाई ने जिस प्रकार से कहा कि जनता को जवाब देना है, जनता का हम साथ गए, बिल्कुल आप जनता के साथ जाइए, लेकिन आप पुराने दिन को याद कीजिए। 2013 और 15 में आपने क्या कहा था जनता से कि हमारे पार्टी के अंदर कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी मंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो, और अगर किसी को भी कहीं भी किसी प्रकार का लगे कि हेराफेरी कोई कर रहा है, तो आप उनका वीडियो बना लेना, आप उनका ऑडियो बना लेना, आप मुझे भेजना, मैं कार्रवाई करूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का था बयान, और मैं कार्रवाई करूंगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने ऐसे वीडियो और ऑडियो आए इनके पास, कितने कार्रवाई इन्होंने किया। और जब आज सीबीआई जब इनको बुलाए तो इतने तामझाम के साथ ये वहां पहुंचे जैसे कि लगा कि कोई मतलब पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पाकिस्तान से लड़ाई है, अगर जी मनीष सिसोदिया जी सीबीआई दफ्तर गए, वहां पर अगर वो बरी हो जाते, आरोप साबित नहीं होता,
अरे आप पूरे दिल्ली की जनता को लेके जाते स्वागत करने के लिए, वहां से स्वागत करा के लाते। तो पहले ही स्वागत हो गया। क्या जरूरत था आपको? जी सर, जो विदा करने गए मनीष थे, सिसोदिया जी के फैन हैं वो उनके साथ गए हैं। जो मनीष सिसोदिया के फैन हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो उनके साथ खुद चल के आ रहे हैं। और वो अगर जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? लेकिन सीबीआई को जवाब देने तो अकेले जा रहे हैं ना। वो भाई हमको दिक्कत नहीं है, उन्होंने काम करा है जनता के लिए, उन्होंने शिक्षा पे काम करा है, स्वास्थ्य पे काम करा है, बिजली पानी पे काम करा है। हमको लगाते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे किस पार्टी के ऊपर आपने झूठे मुकदमे नहीं लगाए? ठीक है, नहीं ये कैसे साबित हो कि झूठे मुकदमे हैं? ये तो जांच के बाद पता चलेगा मुकदमे झूठे हैं। जो गुजरात में पुल टूटा था, 135 लोग एक्सपायर हुए थे, उस पे हुआ आपका अभी तक कोई न्याय निकला अभी तक? ठीक है सर, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है। विधायक जो रेप करते हैं, ठीक, उनके ऊपर निकला कोई अभी तक? आबकारी मामला है, आबकारी नीति है, आबकारी नीति मामले में बुलाया गया है, कहाँ रेप घुसा रहे हैं इसमें? ठीक है, ठीक है सर। दिनेश सिंह जी अंतिम सवाल। दिनेश सिंह जी, हमारे पास समय की कमी है। दिनेश सिंह जी अंतिम सवाल, वास्तव में सीबीआई जो जांच के लिए बुलाई है उस पर आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए थी? देखिए, मेरे हिसाब से था कि इनको अपनी तैयारी देवेंद्र इस बारे में करके जानी चाहिए, जो उस वक्त के जो मुख्य सचिव के रिपोर्ट के बेस पर और एलजी साहब ने जो उस वक्त जो प्रश्न इन पर लगाए थे, जिसका इन्होंने आनंद फानन में कैंसिल भी उसको किया, और कैंसिल करने के बाद में दोबारा फिर कैबिनेट की बैठक बुला करके सारे अधिकार जो थे दोबारा चेंज करने के भी इनको एक्साइज मिनिस्टर जो थे उस वक्त सिसोदिया जी, इनको दिए गए कि बाद में भी कुछ चाहे तो तब्दीली उसमें कर सके। तो बेहतर ये रहता है कि उस पर तैयारी करके जाते, और अपने अगर ये बिल्कुल सच्चे हैं और निष्पक्ष अगर हैं, ठीक निष्पक्ष तरीके से वहां पर तो देखिए काम होना है सर, तो ठीक तरीके से अपने तैयारी करके जाते और भाई निकलते हैं वहां से इज्जत के साथ जी। तो क्योंकि जनता के बीच में तो देखिए इनको जवाब बाद में देना है। जनता ने देखिए, मैं अभी जैसे मेयर भी जो चुनी गई, इस बारे में आप प्रवक्ता और आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपकी मेयर बन चुकी है। अब सर ठीक से जो है सदन चलने दें, सुचारू ढंग से दिल्ली का काम हो, इस बारे में आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है सर। और अभी जो है इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अगर सच्चे हैं तो आप लोग ठीक ठाक तरीके से निकले उसमें। मैं तो राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं तो सभी की तरफ से बात करूंगा जी। अभी की स्थिति के हिसाब से यह था कि बेहतर ये रहता कि ठीक से तैयारी करके सिसोदिया जी वहां पर जाएं और जाकर के बात करके और बरी होकर वापस आए, हमें बड़ी खुशी होगी जी। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और हम आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई हेडक्वार्टर में सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में बेचैनी है। यह पहले से ही कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।